2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इन तैयारियों के बीच यूपी में कांग्रेस का पेच फंसा नजर आ रहा है। दरअसल यूपी कांग्रेस चीफ की कुर्सी संभाले अजय राय को 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक उनके पास अपनी कार्यकारिणी नहीं है। दावा तो ये किया जा रहा था कि अक्टूबर तक कार्यकारिणी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब से ही यूपी कांग्रेस में ही भीतर खाने में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस देरी की वजह क्या है। जानकारों की माने तो इसकी बड़ी वजह यूपी प्रभारी की कुर्सी है। मौजूदा समय में प्रियंका गांधी वाड्रा इस कुर्सी पर काबिज है। हालांकि चर्चा है कि वो इस पद को छोड़ देंगी और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में नए प्रभारी की तैनाती की बात भी खूब चल रही है। माना जा रहा है कि प्रियंका के यहाँ से ही फाइल ऊपर अप्रूवल के लिए नहीं जा पा रही। बीते दिनों अजय राय की कमेटी को लेकर राज्य सचिवों के साथ कुछ बैठकें भी हुई, लेकिन इसके आगे बात नहीं बन पाई। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि कमेटी को अंतिम रूप देने में 5 राज्यों के चुनाव बाधक बन रहे हैं। एक बार वहां प्रचार का सिलसिला थम जाए तो कार्यकारिणी को लेकर बातचीत आगे बढ़ जाएगी। ऐसे में फिलहाल कमेटी जारी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कम से कम 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद या नए प्रभारी की तैनाती तक तो इंतजार करना ही होगा। गौरतलब है कि प्रियंका को साल 2019 में कांग्रेस का यूपी प्रभारी बनाया गया था। उस दरमियान उनकी उपस्थिति यूपी में ठीक ठाक वक्त के लिए रहती थी। प्रियंका को जब यूपी की कमान दी गई थी तब राहुल गांधी कांग्रेस के चीफ थे। उन्होंने प्रियंका को यूपी प्रभारी बनाते वक्त ही सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रियंका 2022 तक यूपी में रहेंगी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रियंका की यूपी में मौजूदगी खत्म हो गई। प्रियंका को यूपी कांग्रेस के दफ्तर आए करीब 1.25 साल बीत चुके हैं। ऐसे में प्रियंका के यूपी प्रभारी का चार्ज छोड़ने की संभावनाओं को और बल मिल रहा है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद से ही नए राज्य प्रभारी की तैनाती कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए